अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान। आप देख रहे हैं टेकहोज। दुनिया की दो बड़ी स्मार्टफोन कंपनीज अपने फोल्डिंग फोन्स की थर्ड जनरेशन के ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन एप्पल के फोल्डिंग आईफोन का किसी किस्म का कोई भी नामो निशान हमें नजर नहीं आ रहा। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एप्पल के फोल्डिंग आईफोन के रिलेटेड जितनी भी अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, जितनी भी लीक्स और रूमर्स आए हैं वो क्या है, एप्पल कहां तक पहुंच चुका हुआ, कब एप्पल उसको लॉन्च करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एप्पल की इस वक्त जो करंट लाइनअप चल रही है उसको लेके एप्पल अपने फोल्डिंग आईफोन को कहां पर प्लेस कर सकता है और एप्पल कौन सा डिजाइन यूज करेगा। इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी तौर पर देखिएगा। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को इसी किस्म की इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम के ऊपर और सबसे पहले मिल सके। अगर हम बात करते हैं इस वक्त करंट सिचुएशन की, इस वक्त तक सैमसंग फोल्डिंग स्मार्टफोन्स की जो मार्केट है उसको टोटली तौर पर डोमिनेट कर रहा है। उसकी रीजन ये है कि हुआवे जो है उसका सीन काफी ज्यादा खराब है। हुआवे के जो फोल्डिंग फोन्स हैं वो क्या बिकने, बेचारे हुआवे के तो जो नॉर्मल फोन्स है वो नहीं बिक रहे गूगल के बैन की वजह से। इसलिए सैमसंग को ओपन ग्राउंड टोटली तौर पर मिली हुई है फोल्डिंग फोन्स को लेके, और इसी रीजन की वजह से जो फोन्स है फोल्डिंग वो काफी ज्यादा महंगे चल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2021 की, तो 2021 के अंदर Xiaomi के बारे में ये चीज रिपोर्ट की जा रही है कि Xiaomi के 3 नए फोल्डिंग स्मार्टफोन्स आएंगे और सैमसंग के 4 टोटल नए स्मार्टफोन्स आने वाले हैं फोल्डिंग कैटेगरी को लेके ही। अगर हम बात करते हैं एप्पल की, तो एप्पल के बारे में अभी तक के रूमर्स के अकॉर्डिंगली ये चीज कही जा रही है कि एप्पल 2023 से पहले अपने फोल्डिंग आईफोन को बिल्कुल भी नहीं लॉन्च करने वाला। अगर हम बात करते हैं इस वक्त तक की डेवलपमेंट की कि एप्पल के फोल्डिंग फोन्स की जो तैयारी है वो कहां तक पहुंची है, तो जो रूमर्स है वो हमें ये चीज सजेस्ट कर रहे हैं कि जो एप्पल के प्रोटोटाइप्स हैं फोल्डिंग फोन्स के, एप्पल बेसिकली 2 फोल्डिंग फोन्स के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम कर रहा है और एप्पल की जो फैक्ट्री है फॉक्सकॉन उसके अंदर उन प्रोटोटाइप को टेस्ट भी किया जा रहा है, और दोनों के दोनों प्रोटोटाइप्स ने जो इनिशियल टेस्टिंग होती है इंटरनल हिंज की उसको पास कर लिया हुआ है। अब जो डिस्प्लेस एप्पल यूज करेगा वो सैमसंग से लेगा, क्योंकि सैमसंग के जो डिस्प्लेज हैं इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन है, और एप्पल के पास मुझे लगता नहीं है कितना टाइम है कि वो अपने डिस्प्लेस को तैयार करे। इससे पहले भी एप्पल अपने आईफोन के अंदर सैमसंग के डिस्प्लेस को ही यूज कर रहा है, तो डिस्प्ले को फोल्ड करने के रिलेटेड एप्पल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो उसको बने बनाए मिल जाएंगे। लेकिन एप्पल इस वक्त जो काम कर रहा है वो कर रहा है हिंज के ऊपर कि एप्पल ने अपने फोल्डिंग आईफोन्स के अंदर हिंज को किस तरह यूज करना है, और ये जो प्रोटोटाइप्स ने टेस्टिंग को पास किया ये बेसिकली एप्पल की हिंज है जो कि एप्पल फोल्डिंग आईफोन्स के अंदर यूज करने वाला है। अभी तक एप्पल की यही प्रोग्रेस चल रही है, उसके अलावा ये चीज अभी तक कंफर्म नहीं है कि एप्पल कौन से डिजाइन को यूज करेगा। जो 2 प्रोटोटाइप्स के बारे में बात की जा रही है, कहा यह जा रहा है कि इनमें से एक तो क्लैम्पशेल डिजाइन है और दूसरा नॉर्मल हमारा जो टैबलेट मोड वाला वो वाला डिजाइन है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि एप्पल को किस डिजाइन की तरफ जाना चाहिए या फिर कौन सा डिजाइन एप्पल को ज्यादा सूट करेगा, तो मुझे पर्सनल तौर पर यह चीज लगती है कि जो छोटा सैमसंग Z Flip जैसा डिजाइन है जिसको क्लैम्पशेल डिजाइन भी कहा जाता है, एप्पल उसकी तरफ फर्स्ट ऑफ ऑल जाने वाला है। अगर हम बात करते हैं बड़े टैबलेट मोड वाले फोल्डिंग फोन की, आईफोन की, तो यार उसका सीन ये है कि एप्पल के जो आईपैड्स हैं वो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल चल रहे हैं। एप्पल की वो वाली प्रोडक्ट बिल्कुल सेट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सैमसंग के टैब्स की या फिर हुआवे के टैब्स की, Xiaomi वगैरह की, तो उनका तो कोई ऐसा वैसा सीन नहीं है। इसलिए एप्पल कभी भी ये चीज नहीं चाहेगा कि उसके जो आईपैड्स हैं उनकी जो सेल्स हैं, उनका जो कस्टमर है या फिर यूजर बेस है वो डिस्टर्ब हो किसी ना किसी तरीके के साथ, क्योंकि जब आप लोग एक आईफोन को ओपन करके अनफोल्ड करके बड़ा कर लोगे तो डेफिनेटली सी बात है कि उसके अंदर जो टैबलेट मोड वाली सारी चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हो। लेकिन सेम क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर एप्पल क्लैम्पशेल डिज़ाइन को यूज़ करता है तो क्या एप्पल अपने जो यूज़र्स हैं जो कि नॉर्मल आईफोन्स को बाय करते हैं उनको डिस्टर्ब करना चाहेगा। इसी वजह से मैं कह रहा था कि एप्पल 1 साल के अंदर अपने फोल्डिंग आईफोन्स को कहाँ पर प्लेस करता है, कब लॉन्च करता है, ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एप्पल की सक्सेस की एक बड़ी रीजन ये भी है कि एप्पल का जो यूजर है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है, उसको कंफ्यूजन नहीं है, उसको पता होता है कि 1 साल के अंदर एक ही आईफोन आएगा, उसके अंदर डिफरेंट साइजेस होंगे, नॉर्मल, प्रो, मैक्स वगैरह होगा, उसके अलावा कोई सीन नहीं होगा, उसको सेटिस्फेक्शन होती है। अगर हम लोग सैमसंग की बात करते हैं तो सैमसंग के बेचारे जो यूजर्स होते हैं वो इसी कंफ्यूजन में रह रहे होते हैं कि 1 साल के अंदर एस सीरीज आती है, नोट सीरीज आती है, अब सैमसंग के फोल्डिंग सीरीज भी आ गई है और फोल्डिंग के अंदर भी 2 डिफरेंट सीरीज चल रही हैं। तो ये सीन एप्पल के यूजर्स को फेस नहीं करना पड़ता। अगर एप्पल एक नई सीरीज को लेके आता है तो एप्पल को अपने माइंड के अंदर ये चीज भी रखनी पड़ेगी कि उसके जो यूजर्स हैं वो कंफ्यूजन का शिकार ना हो। अब पता नहीं है कि एप्पल फोल्डिंग फोन को नॉर्मल आईफोन के साथ ही लॉन्च करेगा या फिर नहीं करेगा, या फिर एप्पल इसको थोड़ा सा टाइम देके, गैप देके, ताकि उसकी जो नॉर्मल सीरीज है वो डिस्टर्ब ना हो,
थोड़ा सा साइड के ऊपर ही रखेगा। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एप्पल को मुझे लगता है कि इतनी कोई खास ज़रूरत है भी नहीं फोल्डिंग फ़ोन्स की। एप्पल थोड़ा सा चिल माहौल के अंदर ही चलता है, लेकिन स्लोली वो काम तो डेफिनेटली कर ही रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं फोल्डिंग आईफोन्स की प्राइसेस के बारे में कि एप्पल उनको कहाँ तक प्लेस कर सकता है, थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखते हैं नॉर्मल फोल्डिंग फ़ोन्स की प्राइसेस को इस वक्त जो कि हमें मार्केट के अंदर मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू हमारे फ्लैगशिप फ़ोन्स, वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। 1500 तक हमें फोल्डिंग फ़ोन मिल रहा है सैमसंग की तरफ से। तो अगर हम एप्पल की प्राइस लाइनअप के ऊपर देखते हैं, अभी रिसेंटली एप्पल के जो एयरपोर्ट मैक्स आए थे जो कि $549 के अंदर आए थे, उससे पहले जो मैक के टायर्स आए थे। तो हम लोग इसी अगर रेशियो के साथ जाते हैं तो मुझे लगता है कि एप्पल का जो फोल्डिंग आईफोन होगा वो 3000 या फिर $3500 पर कहीं पर जाकर स्टैंड करेगा, जो कि काफ़ी क्रेजी चीज़ है। और मुझे लग भी रहा है कि इतनी जो प्रेडिक्शन की जा रही है एप्पल वहीं पर कहीं पर स्टैंड करने वाला है। हमें याद है कि जब हुआवे का फर्स्ट जनरेशन फोल्डिंग फ़ोन आया था तो उन्होंने तकरीबन प्राइस आई थिंक 2400 पता नहीं $2700 के अराउंड कहीं पर रखी थी। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। अब देखते हैं कि एप्पल कब मार्केट के अंदर अपने फोल्डिंग आईफोन्स को लेके आता। 2023 तक चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही है। उसके अलावा एप्पल अपनी कार के ऊपर भी काम कर रहा है। हम लोग आने वाली किसी वीडियो के अंदर एप्पल की कार के बारे में भी बात करेंगे। तो बस एप्पल के फोल्डिंग आईफोन्स के बारे में अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है। सैमसंग का डिस्प्ले यूज़ किया जाएगा, एप्पल हिंज के ऊपर काम कर रहा है, 2 प्रोटोटाइप ने इनिशियल टेस्टिंग को पास कर लिया है। उसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। जैसे ही कोई फर्स्ट लुक टाइप कोई पेटेंट्स वगैरह आएंगे तो आप लोगों के साथ मैं रीटेक शो के अंदर शेयर कर दूंगा। वीडियो खत्म करते हैं, जाने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि एप्पल अपने फोल्डिंग आईफोन की जो प्राइस है वो कितनी रख सकता है। इसके अलावा अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।